Hello and welcome to the class. Me Kanchan and you are watching Kanchan classes. So as you know, we have been doing our chapter pollution of environment, and this chapter contains three types of pollution: air pollution, water pollution and land pollution. Air pollution we have discussed in previous video. Today we will discuss about water pollution, and in next video we will discuss about land pollution. So before starting water pollution, I am going to discuss with you some important points of air pollution. So what is air pollution? The contamination of air is called air pollution. कि एयर का कंटेमिनेट हो जाना, खराब होना एयर पोल्यूशन है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है? क्यों खराब हो रही है हमारी एयर, पॉल्यूट क्यों हो रही है? इसका रीज़न ये है कि स्मोक रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज में से स्मोक रिलीज होता है वो सब हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, जिससे हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है. देन बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कुछ हम लाइक वुड है, प्लास्टिक, हम जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको बंद करते हैं तो इससे जो है हार्मफुल स्मोक और गैसेस निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, वो भी हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट करती है. सो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. दैन प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, की एयर पोल्यूशन की प्रिवेंशन क्या है, कैसे बच सकते हैं हम इससे? सो फर्स्ट वन इज़ बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हम लगाकर एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर से उतनी ज़्यादा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेंगी, क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है. देन बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे जैसे बस है, बाय एयर वी कैन से, और ट्रेन यूज़ करके जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे तब भी हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट नहीं होगा. देन नेक्स्ट वी कैन से बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल शुड बी स्टॉप. जो बर्निंग है वेस्ट मटेरियल्स की, अगर उसको भी स्टॉप कर दिया जाए तो उसे जब हम उसे बर्न ही नहीं करेंगे तो उसे गैसेस नहीं निकलेंगी, और जब गैसेस नहीं निकलेंगी तो हमारा एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट नहीं होगा. सो दीज आर द सम पॉइंट्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, कि अगर हम इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट नहीं होगा. ये बहुत ज़रूरी है हमें ध्यान रखना, बिकॉज एयर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए एयर ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू द एयर, क्योंकि हम एयर से ब्रीथ करते हैं. एयर में जो ऑक्सीजन है उसे लेकर हम ब्रीथ करते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं सभी को एयर चाहिए. अगर कंटेमिनेट एयर हमारी बॉडी में जाएगी तो ये हमारे बॉडी में डिसीज़ को कॉज कर सकती है. हमारे बॉडी में डिसीज़ हो सकते हैं लाइक अस्थमा, इरिटेशन ऑफ आईज़, कुछ इस टाइप के डिसीज़ हमारे हो सकते हैं. इसलिए एयर को प्यूरीफाई रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सभी अपने घर पर बैठकर वर्क कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, कि लॉकडाउन हो गया, जिससे जो मार्केट में हम कह सकते हैं कि व्हीकल्स बहुत कम चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज़ हो रहा है. जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ही बंद हो गया, बसेस, ट्रेन से सब कुछ बंद हो गया है. तो आप डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हो कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, विजिबिलिटी बहुत हो गई है. तो अब इससे क्लियर है कि अगर अब हम लोग घर बैठे हैं, इतना ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी तो एयर उससे प्यूरीफाई हो गई है. जो काम इतने टाइम से नहीं हो पा रहा था वो इस लॉकडाउन ने हमें करके दे दिया. ठीक है, तो इसलिए एयर को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बचाना इन द सेंस कि उसे प्यूरीफाई करके रखें. अगर हमारी एयर प्यूरीफाई रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हमें कोई डिसीज़ नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए. सो टॉपिक से हम अलग हो गए थे. सो आवर टॉपिक इज टुडे विच वी हैव टू डिस्कस, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन. कि वाटर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन क्या था? कंटेमिनेशन ऑफ एयर. और वाटर पोल्यूशन क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द वाटर बॉडीज which makes their water unfit for use. So what is water pollution? The addition of harmful substances in the water bodies which makes their water unfit for use. कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर है,
सी, ओशियंस, ये सब जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, इसके अंदर अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस जाते हैं और वो उस वाटर को अनफिट कर देते हैं यूज़ के लिए, मीन्स वो उसे हमें यूज़ नहीं कर सकते, इट मीन्स वो हमारा वाटर स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया, अनफिट हो गया, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा वाटर पोल्यूशन। एंड द वाटर पोल्यूशन कैन कॉज मैनी डिसीजेज लाइक डायरिया, फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री डिसीजेज। सो कि अगर हम ये कंटेमिनेट वाटर पीते हैं, ठीक है, अब आजकल सभी के घरों में आरओज़ हैं, फिल्टर्स हैं, हम प्यूरीफाई वाटर पीते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं जाते हैं और हमें वहाँ पे प्यूरीफाई वाटर नहीं मिलता, आरओ का वाटर सपोज करो वहाँ पर नहीं है, तो क्या होता है, हम कहते हैं ना, नहीं यार आज तो पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, पेट सही नहीं है, कुछ खाया नहीं जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई, लूज मोशंस हो गए, इस टाइप से हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंटेमिनेट वाटर जब हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो हमें फिर कोई ना कोई डिसीज़ कॉज कर सकता है। सो दिस इज़ आर वाटर पोल्यूशन। वट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, किस लिए हो रहा है वाटर पोल्यूशन, इसके सोर्सेज क्या हैं, क्या कारण है इसके। सो फर्स्ट वन इज वेस्ट रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज डायरेक्ट डम्प्ड इनटू द वाटर बॉडीज़, कि जो फैक्ट्रीज से या रिफाइनरीज हैं इनसे वेस्ट मटेरियल निकलता है, डायरेक्टली उसे वाटर बॉडी में बहा दिया जाता है, ठीक है। और वो वाटर बॉडी से फिर क्या हो रहा है कि उसके अंदर भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उससे क्या है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक खतरा बन जाता है, ये उनके लिए डेंजरस है, क्योंकि वो उसी वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसी से ही वो ब्रीथ करते हैं। अगर वो मान लो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, अगर वो वेस्ट मटेरियल खा लेते हैं, उन्हें तो नहीं पता वो क्या है, अगर वो खा लेते हैं और उनकी बॉडी में कोई डिसीज़ हो जाता है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऑब्वियसली फिर वो मर ही जाएंगे। तो इसलिए जो भी रिफाइनरीज हैं उन्हें वेस्ट मटेरियल को डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं बहाना चाहिए, ये एक मेन रीज़न है जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। देन सेकेंड इज समटाइम्स पीपल लिविंग नियर द रिवर साइड दे ऑफन वॉश देयर क्लॉथ्स और एनिमल्स ड्यू टू विच वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम कह सकते हैं कि हम इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने लगे हैं और वो केमिकल्स वॉश होकर उन रिवर्स के अंदर चले जाते हैं और उसके कारण उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिससे भी हमारा वाटर पोल्यूट होता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए इसके लिए। सो फर्स्ट इज गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन डायरेक्टली इनटू द लेक्स और रिवर्स और एनी वाटर बॉडीज, की जो भी गार्बेज है वो डायरेक्ट, जो गार्बेज इन द सेंस कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा कचरा है, उसे डायरेक्ट जो है हमारी वाटर बॉडीज, रिवर्स हैं, लेक्स है, किसी में भी बहाना नहीं चाहिए, उसे डायरेक्ट उसके अंदर नहीं डालना चाहिए, ताकि इससे फिर हमारा जो वाटर है वो ख़राब नहीं होगा। देन सेकेंड इज़ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स के जो बैंक्स हैं, मीन्स किनारे हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए जिससे हमारा वाटर प्योरीफाई रहे। एंड द नेक्स्ट इज़ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और सिटी सीवेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डंपिंग इनटू द वाटर बॉडीज, मीन्स कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या किसी सिटीज़ की जो सीवेज है, मतलब जो पूरे सिटी का जो कचरा है उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज के अंदर बहाने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट ना हो, ताकि जो उसमें से भी कुछ ऐसा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल इतने प्लांट्स लगे हैं, उन प्लांट्स के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर उससे डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में क्यों बहाया जाए, क्यों उस वाटर को अनफिट किया जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी डिस्करेज्ड, कि एग्रीकल्चर में जो इतनी ज़्यादा मतलब केमिकल्स यूज़ करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उसको भी कम करना चाहिए, उसके यूज़ को कम करना चाहिए। इससे दो काम होंगे, एक तो हमारा वाटर प्यूरीफाई रहेगा, मतलब क्या होगा, वाटर प्यूरीफाई रहेगा, और दूसरा अगर उसमें हमने कम फर्टिलाइजर्स यूज़ किए तो उनसे जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे और हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी तो कम उसका असर जाएगा। द नेक्स्ट इज़ एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग शुड नॉट बी डन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स और एनी वाटर बॉडीज, मीन्स कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि कपड़े धोना,
अपने एनिमल्स को नहलाना, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है किसी भी वाटर बॉडी के किनारे पर नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा वाटर कंटेमिनेट ना हो। सो ये था हमारे कुछ प्रिवेंशंस जो हमें वाटर पॉल्यूशंस के लिए लेनी चाहिए। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। देन वी डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या थे। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज से निकलता है, रिफाइनरी से निकलता है, वो डायरेक्ट उसके अंदर वाटर बॉडीज़ में बहा दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिवर्स के किनारे रहते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर जब क्लॉथ्स वॉश करते हैं या अपने एनिमल्स को वॉश करते हैं तो वो उससे जो वेस्ट मतलब निकलता है, जो डस्ट निकलती है, वो उस वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो आसपास के रिवर्स है उनका वाटर पॉल्यूट होता है। तो ये कुछ सोर्सेज है जिनसे हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। देन नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा क्या था कि जो भी वेस्ट मटीरियल है उसको डायरेक्ट नहीं बहाना चाहिए वाटर बॉडीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए, और जो भी टॉक्सिक मतलब वेस्ट है या सिटी सीवेज है उसको पहले बहाने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं उन्हें डिस्करेज करो, उन्हें कब यूज़ करो उसका, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट ना हो, हमारा वाटर भी पॉल्यूट ना हो। सो ये था हमारा वाटर पोल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लैंड पोल्यूशन। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सो फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बनी रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।